मसला याद रखिएगा, बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी में बंटवारा करता है कोई बाप, तो जितना बेटे को देगा उतना ही बेटी को भी देगा। जितना बेटे को देगा उतना बेटी को भी देगा। हां, अगर बाप ने जिंदगी में बंटवारा नहीं किया तो बाप की वरासत बाप के इंतकाल के बाद जब तकसीम होगी तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी का भी हक बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल वश्शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु रवाहुल बुखारी।
रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ इलाके के बावक़ार अहबाब, जिया जोरी झारखंड और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, यकीनन 2 रोज़ा इस प्रोग्राम में आपने कल भी शिरकत की होगी और आज भी की है। और रात के 1:30 बजे तक दिल जमाई के साथ बैठे रहना, संजीदगी के साथ प्रोग्राम को सुनना और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आपने जो सहयोग, जो ताउन किया है, उसके हम शुक्रगुजार हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस वक्त आप जो खिताब सुन रहे हैं इसको भी संजीदगी के साथ खिताब समाअत फरमाएंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कल से आज तक जितने खुतबा ने और जितने मुकर्रिरीन ने आपके सामने खिताब किया है, अल्लाह ताला हम कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। हम और आप धीरे धीरे और रफ्ता रफ्ता एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जिस दुनिया से हम बेखबर हैं, जो हमारी ये मौजूदा दुनिया नहीं होगी। जिस आलम की तरफ हम धीरे धीरे रखते सफर बांध रहे हैं उसको बरज़ख कहा जाता है, जो हमारी मौत के बाद शुरू होता है। मरने के बाद हमारी बरज़खी ज़िंदगी शुरू होगी और ये ज़िंदगी क़यामत तक रहेगी। उस ज़िंदगी के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, वलाकिन ला तशऊरून, कोई नहीं जानता उसकी कैफियत क्या होगी। और फिर हमें क़यामत के दिन हमारी कब्रों से उठाया जाएगा। वो हमारी एक तीसरी ज़िंदगी शुरू होगी जिसको उखरवी ज़िंदगी कहा जाता है, आखिरी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी। तो पहली ज़िंदगी ये है जो हम और आप जी रहे हैं। फिर एक ज़िंदगी वो होगी जो मरने के बाद शुरू होगी और वो क़यामत तक रहेगी। फिर क़यामत के बाद हमें हमारी असली बॉडी और शक्ल के बाद में हमारी रूह को डालकर हमें दोबारा उठाया जाएगा। वो क़यामत का दिन होगा, वो हमारी तीसरी ज़िंदगी होगी और उसी को उखरवी और आखिरत की ज़िंदगी कहा जाता है, जिसमें हमें हिसाब व किताब देना होगा और अच्छे आमाल की बुनियाद पर या बुरे आमाल की बुनियाद पर हमारा फ़ैसला होगा, जन्नत या जहन्नम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए और हम सबको जन्नत का मुस्तहिक बनाए।
वो दिन बड़ा अजीब दिन होगा। और आज मैं अपनी तकरीर में, अपने खिताब में उस दिन के अंदर जो क़यामत का दिन कहलाता है, जो तकरीबन 50,000 साल का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और सूरज मात्र 1 मील के फासले पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामती का मिक़दार मील, सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। और इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा अपने आमाल के बक़द्र। जिसके जैसे आमाल दुनिया में रहे होंगे, अगर कुछ बुरे अमल किए हैं तो कुछ लोग टखनों के बराबर पसीने में डूबे होंगे, और ज्यादा गुनाह किए हैं तो पिंडली के बराबर पसीने में डूबे होंगे, और उससे ज्यादा गुनाह किए हैं तो घुटनों के बराबर पसीने में डूबे होंगे, और मजीद गुनाह किए हैं तो कमर के बराबर पसीने में डूबे होंगे, और इससे ज्यादा गुनाह किए हैं तो हम कांधों के बराबर पसीनों में डूबे होंगे, और इससे भी ज्यादा गुनाह किए हैं तो बहुत से लोग पसीने के अंदर डुबकी लगा रहे होंगे और गोता लगा रहे होंगे। ये ऐसा दिन होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था और कहा था एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के दिन कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को याद रखेगा? शौहर अपनी बीवी को याद रखेगा? बाप अपने बेटे को याद रखेगा? माँ अपनी बेटी को या भाई अपनी बहन को याद रखेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंदल मीज़ान, जहां तराजू रखी जाएगी नेकियां और बुराइयां तौलने के लिए, जब नेकियां और बुराइयां तौली जा रही होंगी, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। हर इंसान को अपनी फिक्र होगी कि हम नेकियों में भारी हैं या नहीं, हमारे आमाल का पल्ला भारी है या नहीं, हम जन्नती हैं या नहीं। जब तराजू रखी जाएगी, नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, तो उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। सबको अपनी अपनी फिक्र होगी, अपनी अपनी टेंशन होगी सबको। एक तो इस मौके पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पुल सरात पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि पुल सरात जहन्नम के ऊपर होगा, और हर शख्स को पुल सरात के ऊपर से गुजरना होगा। अगर दुनिया में अच्छे अमाल नहीं किए तो उसका हाथ छूट जाएगा और वो सीधे जहन्नम में गिर जाएगा, और जिसके अच्छे अमाल रहे होंगे वो पलक झपकते ही उस पुल सरात को पार कर जाएगा। तो जिस वक्त पुल सरात पर इंसान को गुजारा जाएगा, उस वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। हर शख्स ये चाहेगा कि मैं आसानी के साथ पुल सरात से गुजर जाऊं। ये बड़ा अजीब मौका होगा। और इस कयामत के दिन, अभी जन्नत और जहन्नम का मामला छोड़ दीजिए, अभी हिसाब व किताब की बात छोड़ दीजिए, अभी कयामत के दिन कामयाब लोग कौन होंगे? और सूरज जो 1 मील के फासले पर होगा, जहां सोच तपिश होगी, 50,000 साल का एक दिन होगा, इस दिन में कौन लोग सुकून के साथ होंगे?
अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया होगा। उस साए में जो लोग होंगे बस वही लोग सुकून के साथ होंगे। उस दिन उन्हीं को आराम मिल पाएगा। सूरज की गर्मी से वही लोग महफूज रहेंगे और पसीने में वही लोग नहीं डूब रहे होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। अब अर्श का साया किसको मिलेगा? अर्श का साया किसको नसीब होगा? वही हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है और आज यही 7 किस्म के लोग हम आपको बताएंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। और जितने भी मुसलमान यहां बैठे हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे भाइयों, हर मुसलमान ये गौर करे कि ये 7 किस्म की खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही। ये 7 खूबियां हमारे अंदर हैं या नहीं? अगर हैं तो काबिले मुबारकबाद हैं आप। और अगर ये 7 खूबियां हमारे और आपके अंदर नहीं पाई जा रही हैं तो हमें अल्लाह के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। जहन्नम में जो दुर्गत होगी वो अलग। ये 50,000 साल का दिन भी हमारे ऊपर एक पहाड़ बन के गुजरेगा और हमारे लिए मुसीबत होगा। इसलिए ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। वो 7 खूबियां क्या हैं? वो 7 किस्म के लोग कौन हैं? आइए। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में पनाह देगा, जगह देगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, और उस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरां, हाकिम वक्त, पहला शख्स। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। वो नौजवान जिस का मिजाज सिर्फ अपने रब की इबादत करने क्या है, बस वो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। तीसरा वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ अटका हुआ है। अभी जोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा है, उसका दिमाग लगा है असर का वक्त कब होगा। असर पढ़ के निकला है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार आसमान की तरफ देख रहा है कि मगरिब का वक्त कब होगा। जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। 3 वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और वो 2 लोग जो आपस में किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए, और किसी से नफरत करते हैं तो भी अल्लाह के लिए। अपना जाती मफाद और अपनी जाती दुश्मनी नहीं होती है। अगर किसी से दोस्ती है तो अल्लाह के लिए, और अगर किसी से दुश्मनी भी हुई है तो अल्लाह के लिए। 4 किस्म के लोग हो गए। 5वां शख्स याद कीजिए, 5वां नौजवान, 5वां आदमी। वरजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो नौजवान आदमी, वो शख्स जिसको किसी
खूबसूरत और हसीनो जमील औरत ने और इज्जतदार और शरीफ खानदान की औरत ने उसको गुनाह करने की दावत दी, उसको बुराई की तरफ बुलाया, उसको अपनी तरफ माइल किया, उसको अपनी तरफ लुभाना चाहती है, उसके साथ मुंह काला करने की दावत दे रही है, उसके साथ जिना करना चाहती है और उसको बुला रही है, उसको दावत दे रही है गुनाह करने की। और इस आदमी ने उसकी दावत के मिलने के बाद, उसकी तरफ से निमंत्रण मिलने के बाद, न्योता मिलने के बाद, बुराई का मौका होने के बावजूद उस औरत को झाड़ते हुए, फटकारते हुए कह दिया, दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये पांचवा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और छठा शख्स कौन होगा? वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसने सदका किया, जिसने खैरात किया, जिसने किसी गरीब की, जिसने किसी जरूरतमंद की मदद की और सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, और उसको छिपाया, चुपके से किसी की मदद की, और चुपके से भी इतनी खामोशी के साथ उसने मदद की किसी गरीब की, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि उसका दायां हाथ क्या किसी को दे रहा है, उसका दाहिना हाथ किसी को क्या दे रहा है, उसकी खबर उसके बाएं हाथ को भी ना पता चले। यानी चुपके से आप बाप ने किसी को कुछ दिया, बेटे को भी पता नहीं चला, शौहर किसी की मदद कर रहा, बीवी को भी पता नहीं चल रहा है, और उस आदमी को भी बदनाम नहीं कर रहा है जिसकी वो मदद कर रहा है। यानी चुपके से किसी की मदद की, दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई, ये आदमी भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और आखिरी शख्स, 6 हो गए, लास्ट, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, वो 7वां आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह का जिक्र तन्हाई में किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, अकेले में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही है, उसकी बीवी सो रही है, उसके बच्चे सो रहे हैं सब, और वो उठा, वुजू बनाया और घर के कोने में रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के अजाब को सोच सोच कर, अजाब कब्र का तसव्वुर कर करके, जहन्नम के बारे में सोच सोच कर, मैदान महशर की जासूस तपिश के बारे में सोच सोच कर अल्लाह का जिक्र कर रहा है और अल्लाह को याद करते हुए रो रहा है। उसके आंखों से आंसू बह पड़े, फ़फ़ाज़त ऐनाह, अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और रो दिया। तो ऐसा अल्लाह का जिक्र करके जिसकी आंखों के आंसू गिर पड़े, जमीन के ऊपर टपकने लगे, रोने लगा, ऐसा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये 7 किस्म के लोग, इनमें पहला शख्स उठाइए। अब कितनी गौर से सुन रहे हैं आप? किसी को खड़ा करके पूछें कि मैंने 7 लोग बताए हैं, कौन कौन हैं? अभी बताए ना? अगर किसी को खड़ा करके पूछूं तो अभी 4 आदमी भी नहीं गिना पाएगा कोई। पहला शख्स अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, हाकिमे वक्त। और याद रखिए, सब हाकिम है, हाकिम सिर्फ वही नहीं है जो हुकूमत चला रहा है, आप भी अपने घर के हाकिम हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का हाकिम बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। बाप अपनी औलाद पर हाकिम है। भाई आप बाप हैं, 4 बेटे, 2 बेटियां, 3 बेटियां हैं ना आपकी, आप उनके हाकिम हैं। अब आप इंसाफ करते हैं या नहीं करते?
अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। माफ कीजिएगा, अगर आपने अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा। बुनियाद ही गिर रही है। जन्नत जहन्नम बात की बात है, बुनियाद ही में फेल हो रहे हैं हम। हजरत नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझे मेरे बाप, मेरे वालिद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कौन? नौमान इब्ने बशीर के बाप। नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाप हाथ पकड़कर लेकर गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, आय अल्लाह के नबी, हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है। आय अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक गुलाम है जो मेरा गुलाम है, वो गुलाम मैं अपने बेटे को गिफ्ट कर रहा हूं, वो गुलाम मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, वो गुलाम आज के बाद मेरे बेटे का होगा। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह बन जाइए कि मैं अपने बेटे को गुलाम दे रहा हूं। बाद में अगर कोई झगड़ा हो, कोई उस पर दावा ठोके, तो आप गवाही दे दीजिएगा कि नहीं, मेरे सामने नौमान इब्ने बशीर के बाप ने अपना गुलाम अपने बेटे को दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमान इब्ने बशीर के बाप से पूछा, क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं, और भी बेटे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमारी और भी औलादें हैं, हमारे और भी बेटे हैं। फरमाया, क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? क्या तुम उनको भी एक एक गुलाम दे रहे हो? नौमान इब्ने बशीर के बाप ने फरमाया, नहीं, मैं सिर्फ अपने इसी एक बेटे को, एक गुलाम है, वो मैं इसको हिबा कर रहा हूं, वो मैं इसको दे रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अपने इस बच्चे से भी वो गुलाम ले लो। अगर देना है तो सारे बेटों को एक एक गुलाम दो, और अगर नहीं देना है तो इस बच्चे से भी ले लो। मैं बेईमानी के सौदे पर, मैं बेईमानी के सौदे पर गवाह नहीं बनता। मुझे गवाह बनाना है तो ईमानदारी के साथ गवाह बनाओ। सबको एक एक गुलाम दो, और अगर एक एक गुलाम सबके लिए नहीं है तो अपने बेटे से भी वो गुलाम ले लो। नौमान इब्ने बशीर को भी मत दो। ये अदल होना चाहिए बाप का। कितने लोग हैं आप बाप होंगे, 4 बच्चों के, 5 बच्चों के, 6। गौर करें, जमीन और जायदाद का बंटवारा, गौर करें। क्या आपने वसीयत की? आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, आपके मरने के बाद बेटों ने वरासत ले ली, क्या आपकी बेटियों को भी हक मिला? मसला याद रखिएगा, बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। बाप की जिंदगी में औलाद का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी में बंटवारा करता है कोई बाप, तो जितना बेटे को देगा उतना ही बेटी को भी देगा। जितना बेटे को देगा उतना बेटी को भी देगा। हां, अगर बाप ने जिंदगी में बंटवारा नहीं किया तो बाप की वरासत बाप के इंतकाल के बाद जब तकसीम होगी तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी का भी हक बनेगा। लेकिन वरासत मरने के बाद तकसीम होगी तब। लेकिन आपने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटों का जितना बने बेटों को देना, मेरी बेटी का जितना बने उन बेटियों को देना। क्या आपने वसीयत की? अगर जमीन और जायदाद के बंटवारे में अमानतदारी नहीं हुई, बेटों के साथ बेटियों को हक नहीं मिला, बहनों को हक नहीं दिया आपने, आपके मरने के बाद आपकी बीवी को हक नहीं मिला, तो याद रखिए कयामत के दिन अर्श का साया नसीब नहीं होगा। साया अर्श का मिलेगा ही उस शख्स को जो अदल और इंसाफ कर रहा होगा। एक जिम्मेदार शख्स के लिए जरूरी है कि वो जिम्मेदारी के साथ निभाए और अदल और इंसाफ करने की वसीयत कर जाए अपनी जिंदगी में कि मेरे बच्चों सुनो,
एक आलिम को बुला लेना मेरे इंतकाल के बाद, और वो जमीन और जायदाद का बिल्कुल सही सही बंटवारा कर दे। बेटों का जितना बनता बेटों को दे दे, बीवी का जितना बनता वो बीवी को दे दे, बहनों का बेटियों का जितना बनता वो बेटियों को दे दे। मेरे मरने के बाद मेरी बहन का जितना बनता वो बहन का हक दिया जाए। अगर आपने ये अदल से काम नहीं लिया तो याद रखिएगा, सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन जो 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उनमें हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी औलाद के साथ अदल इंसाफ का मामला नहीं निभाया। अगर आप हाकिम वक्त हैं तब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपनी रियाया के साथ और आवाम के साथ और पब्लिक के साथ अदल करें, वरना बहुत भयानक अंजाम होगा।